शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसको हमने दोबारा से शुरू किया है। अभी एक आप लोगों से राय लेनी थी कि वो पेपर डिस्कस करना है तो वो कर लें आज, फिर मंडे से अपन पूरा शुरू करें, या पेपर डिस्कस की जरूरत नहीं है, करना है तो फिर आज अपन पेपर डिस्कस कर लें, फिर मंडे से अपन ये जो पृष्ठभूमि थी वो अपनी लगभग पूरी हो गई है। जो एक पेज बचा है उसमें जो ये टीका है दादा की, डॉक्टर हुकचंद जी भायल की, तो उन्होंने अपनी बात लिखी कि उन्होंने ये किस तरह से टीका लिखने का उनको विचार आया, क्यों लिखी, तो वो उसमें कोई खास अपने को पढ़ने का है नहीं। तो फिर अपन मंडे से मंगलाचरण से शुरू करेंगे, मंगलाचरण के अर्थ से, और फिर अभी अपन पेपर डिस्कस करते हैं। मैंने सभी आप लोगों के रिजल्ट आपको भेज दिए थे। हो सकता है आपको फिर मेरी वीडियो नहीं दिखे क्योंकि आज ये मोबाइल में ही चल रहा है, मोबाइल में ही पेपर खुलेगा, तो ये एक साथ दो काम नहीं हो पाएंगे। Recording in progress. एक किसी का खुल गया पेपर? रजनी जी बोलिए, पहला क्वेश्चन आप बोलिए, मेरा ये खुलने में टाइम लग रहा है। ज्ञाना वर्णादि तीन घाती कर्मों का क्षय होता है। मोहनीय के साथ, मोहनीय के पहले, मोहनीय के बाद, इनमें से कोई नहीं। हाँ बोलिए जवाब।
जवाब बोलिए। मोहनीय के बाद। हाँ, क्वेश्चन था ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों का नाश कब होता है? तो मोहनीय के बाद में। पहले मोहनीय का नाश होता है, उसके बाद में फिर ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश होता है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन और कौन बोल सकते हैं? अनीता मैं जी बोलूं? बोलिए। आकार परिवर्तन का कारण क्या है? मोहिनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। इसका आंसर है नाम कर्म। आकार परिवर्तन का कारण है नाम कर्म। नाम कर्म। मीनू दीदी। जो नए वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है उसे कहते हैं भूत प्रज्ञापन्न, व्यवहार, प्रत्युत्पन्न, संग्रह। आंसर है प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, ठीक है। हाँ अनीता, 1 मिनट रुकिए। हाँ अनीता आंटी बोलिए। अष्टम पृथ्वी स्थित है सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर, सिद्धशिला से 12 योजन ऊपर, सर्वार सिद्धि से 9 योजन ऊपर और मध्य लोक से 45 योजन ऊपर। इसका आंसर है सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर। सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर अष्टम पृथ्वी स्थित है। ठीक है। हाँ बेला जी आप बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्ति हो सकती है द्रव्य वेद स्त्री भाव वेद पुरुष, द्रव्य वेद पुरुष भाव वेद स्त्री, द्रव्य वेद नपुंसक भाव वेद पुरुष, द्रव्य वेद स्त्री भाव वेद स्त्री। इसका आंसर है द्रव्य वेद पुरुष भाव वेद स्त्री। द्रव्य वेद पुरुष भाव वेद कोई सा भी हो। ठीक है, बढ़िया। बेला भाभी। मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य चारित्र है सामायिक छेदोपस्थापना, सामायिक परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि यथाख्यात। तो इसका उत्तर है सामायिक छेदोपस्थापना। सामायिक छेदोपस्थापना, बढ़िया। पद्मा जी। मोक्ष के हेतु है बंध और निद्रा का अभाव, संबल और निद्रा का अभाव, बंध के कारण का अभाव और निद्रा। इसमें से कोई। इसका आंसर है बंध के कारणों और का अभाव और निद्रा। बढ़िया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एक से लग रहे थे। आंसर क्या है? बंध के कारणों का अभाव और निद्रा। निद्रा का अभाव नहीं, बंध के कारणों का अभाव और निद्रा ये मोक्ष के हेतु हैं। बढ़िया। हाँ, सुमन जी आप पढ़ सकते हैं, बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट नहीं हुआ। अब हो गया। हाँ हाँ। मोह पद अलग से लिखने का कारण है। मोहनीय कर्म के क्षय बिना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और कषाय ही आगामी कर्म के मूल कारण है। उक्त दोनों ही नहीं, ये 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा उक्त दोनों। बढ़िया। मोह क्षयात अलग से लिखने का क्या कारण है? कि मोहनीय कर्म के क्षय बिना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय नहीं हो सकता और मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले जो मिथ्यात्व कषाय हैं वही आगामी कर्म बंध के मूल कारण है। इस प्रकार से ये सब मोह क्षयात पद अलग से लिखने के दोनों कारण हैं। नेक्स्ट, मुक्त जीव सिद्ध होने पर असंख्यात प्रदेशों में फैलकर क्यों नहीं रहते? पहला है ऑप्शन अग्नि की शिखा के समान होने के कारण, मोहनीय कर्म का अभाव होने के कारण, जैसे 1 मीटर का कपड़ा मुट्ठी में दबाकर छोड़ने पर वह फैलता नहीं है, और नेक्स्ट है धर्मासी काय का अभाव होने से। विनीता आंटी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए।
अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब हो गया दीदी। हाँ 3 नंबर का, जैसे मुट्ठी में कपड़ा लेकर उसको मुकड़ा जाता है, इस प्रकार से ये वाला। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मास्ति कायरूप निमित्त के अभाव में मुक्त जीव लोकाग्र के आगे जाने से रुक जाते हैं, ऐसा मानने में सिद्धों की अनंत स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, स्वभाव का कोई महत्व नहीं रहेगा, निमित्त ही बलवान सिद्ध हो जाएगा, और उपरोक्त सभी। अंकल बोलिए। उपरोक्त सभी तीनों ही कारण इसमें शामिल होंगे। तीनों। जो लोग अभी नए जुड़े हैं पहला अध्याय से पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या चल रहा है। आज हम जो 10वें अध्याय का पेपर हुआ था थोड़े दिन पहले, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप भी अगर कोई और दूसरा काम नहीं हो तो सुन सकते हैं, कुछ नई बातें जानने को मिल जाएंगी। और अदरवाइज लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। मंडे से बराबर हम ये कंटिन्यू करेंगे, मंगलाचरण से पहले अध्याय से मंडे से कंटिन्यू करेंगे। प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा से मुक्ति होती है। कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है अपने आत्म प्रदेशों में, 15 कर्म भूमियों में, 2.5 द्वीप में, उपरोक्त सभी। कांता आंटी। अनम्यूट करिए कांता आंटी। आज अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से? आवाज नहीं आ रही आपकी। मनोरमा आंटी आप करिए। हाँ फिर बंद हो गया। मनोरमा आंटी चालू करिए। हाँ। अपने आत्म प्रदेशों में। अपने आत्म प्रदेशों में प्रत्युत्पन्न न्याय से मुक्ति अपने आत्म प्रदेशों में होती है। प्रत्युत्पन्न न्याय से काल की अपेक्षा मुक्ति होती है। 1 समय में, 8 समय में, 6 महीना में, 2 से 7 समय में। 1 समय में। 1 समय में प्रत्युत्पन्न न्याय से 1 समय में मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन न्याय से गति की अपेक्षा सही अल्प बहुत्व है। ठीक है। तिर्यंच, नरक, देव, मनुष्य। मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव। तिर्यंच, मनुष्य, नरक, देव। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। आपको ऑप्शन याद नहीं भी रहे हो तो भी आपको अपने दिमाग से अल्प बहुत्व बना के बता देना है, अगर मोबाइल नहीं है सामने तो। ठीक है। आभा जी। तिर्यंच, मनुष्य, नरक और देव। बढ़िया। तिर्यंच, मनुष्य, नरक और देव। किस किस का गलत हुआ था? किसी का भी गलत नहीं हुआ? अरे वाह क्या बात है। एक हाथ खड़ा हुआ है ईमानदारी से। मैं नाम नहीं बताऊंगी, ईमानदारी के लिए अच्छी बात है। यानी वो साइन नहीं समझ में आया होगा इसलिए गड़बड़ हो गया होगा। ज्ञान में विशेष कथन की अपेक्षा सबसे कम जीव मुक्त हुए हैं। विशेष कथन की अपेक्षा ज्ञान में मतिश्रुत ज्ञान प्राप्त करके, मतिश्रुत मनःपर्य ज्ञान प्राप्त करके, मतिश्रुत अवधि ज्ञान प्राप्त करके, मतिश्रुत अवधि मनःपर्य ज्ञान प्राप्त करके। रेखा जी। मति श्रुत्र मनपर्य ज्ञान प्राप्त करके। मति श्रुत मनपर्य ज्ञान प्राप्त करके। अभी तो क्या मैं आप लोगों को आंसर शीट भेज चुकी हूँ ना, तो सबके जवाब सही आएंगे। एक समय में कम से कम डैश जीव मुक्त होते हैं और अधिक से अधिक डैश जीव मुक्त होते हैं। एक समय में कम से कम कितने, अधिक से अधिक कितने? रजनी जी। कम से कम 1 जीव और अधिक से अधिक 108। हाँ, एक समय में कम से कम 1 जीव, अधिक से अधिक 108। बढ़िया। प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा से मुक्ति होती है। मति ज्ञान से, श्रुति ज्ञान से, अवधि ज्ञान से,
केवल ज्ञान से। प्रीति। केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान से। भूत प्रज्ञापन नय से वेद की अपेक्षा सबसे कम जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। नपुंसक वेद से, स्त्री वेद से, पुरुष वेद से, वेद रहित। पुरुष वेद से। सबसे कम जीव पुरुष वेद से मुक्ति प्राप्त करते हैं। गलत जवाब। बोले कांता आंटी। चालू करिए, आवाज चालू करिए। नपुंसक देव। नहीं सबसे मतलब मेन पुरुष वेद से मैंने कहा। नपुंसक वेद से सबसे कम जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं, नपुंसक वेद से। सिद्ध शिला का विस्तार है 8 योजन, 1575 धनुष, 45 लाख योजन, 7005 धनुष। बोले मीना चाची। चालू करिए। 45 लाख योजन। 45 लाख योजन। सिद्धों का निवास स्थान है। सिद्धशिला में, सर्वार्थ सिद्धि में, सिद्धालय में, घन वातवलय में। पूनम जी आप देंगे जवाब? चलो जानकी। सिद्धालय में। सिद्धालय में, बढ़िया। सिद्धों में अंतर नहीं किया गया है। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, जाति की अपेक्षा। सुलोचना जी। ये इसका ये आएगा, जाति की अपेक्षा। जाति की अपेक्षा अंतर नहीं किया। क्षेत्र काल गति में तो है ही। नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? रेणु जी। सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व, बढ़िया। अब हाँ ना में जवाब देना है। मुक्त जीव के मात्र भव्यत्व पारिणामिक भाव और शायिक भाव ही होते हैं। मुक्त जीव के मात्र भव्यत्व पारिणामिक भाव और शायिक भाव ही होते हैं। हाँ रेखा जी। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई हैवंट हर्ड। मुक्त जीव के मात्र भव्यत्व पारिणामिक भाव और शायिक भाव ही होते हैं। हाँ या ना? परिणामिक शायिक। चलिए छोड़िए। हाँ अंकल बोलिए। शायिक भाव ही होते भाभी, ना है। ना है इसका जवाब। ना है, क्यों है ना? शायिक भाव ही होते हैं। क्षायिक भाव ही होता है, भव्यत्व पारिणामिक भाव नहीं होता है। हाँ तो क्या अकेला शायिक भाव ही होता है? नहीं, और भी होते हैं, इन दोनों में से। हाँ ठीक है, जवाब इसका ना होगा। भव्यत्व पारिणामिक भाव तो उनके होता ही नहीं है, शायिक भाव होते हैं। और इसके अलावा पारिणामिक भाव भी होता है, लेकिन जीवत्व पारिणामिक भाव होता है। ठीक है, और भी शायिक भाव होते हैं, बहुत अन्य भी। बोले रेणु जी क्या कह रहे हैं? मैं ना उसमें तनुवात वलय लिखी, क्योंकि अपना जो 10वां अध्याय था उसमें यही है ना कि तनुवात वलय में भगवान का विराजमान है। तो अपने मतलब 10वें कौन से अध्याय क्वेश्चन में तनुवात वाला लिखा है आपने? क्वेश्चन बोलिए। वो भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, सिद्धालय में कि सिद्ध? प्रश्न है, सुनिए आप, प्रश्न है सिद्धों का निवास स्थान है, ये वाला ना। इसमें ऑप्शन ही नहीं है तनुवात वाले। पहला ऑप्शन है सिद्धिशिला, दूसरा ऑप्शन है सर्वार सिद्धि, तीसरा ऑप्शन है सिद्धालय और चौथा ऑप्शन है घनवात वाले। तनु तो शब्द ही नहीं है। तनुवात वाले मैंने इसीलिए नहीं दिया कि वो तो जवाब सही है, तो वो ऑप्शन ही नहीं दिया है मैंने। ठीक है ठीक है। आगे, ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों का क्षय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का देखिए मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बार-बार में बंद हो रही है क्लास। तो अभी हाँ ना के बचे तो अपन उंगली से ही कर लेते हैं, तो फटाफट से ये पूरा हो जाए, नहीं तो फिर अधूरा कहीं रह जाए। आज पता नहीं 2 दिन से बार-बार में नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।
ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों का क्षय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है, हाँ या ना? ना। कारण मैं ही बताती जाती हूँ। क्यों? क्योंकि यही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं है। 3 घाती कर्मों का मोहशात, मोहनीय कर्म का क्षय, 4 घातीय कर्मों का क्षय वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से मुक्त होना द्रव्य मुक्ति तथा औपशमिक, क्षयपशमिक, औदैहिक और भव्यत्व पारिणामिक भाव से मुक्त होना भाव मुक्ति है, हाँ ना? जवाब होगा हाँ। द्रव्य कर्मों से मुक्त होना, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, उनसे मुक्त होना द्रव्य मुक्ति, और मोह राग द्वेष आदि ये जो भाव हैं औपशमिक, औदैहिक, क्षयपशमिक, इनसे मुक्त होना वो भाव मुक्ति है। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ से चक्र को घुमाना रुक जाने पर भी पूर्व संस्कार वश चक्र सहज ही घूमता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भाव को प्राप्त कराने वाले समस्त कर्मों के बंध का छेद हो जाने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति होती है। जवाब हाँ या ना? अभी तो सब सही जवाब देंगे, लेकिन ये बहुत लोगों का गलत हुआ है ना? सब हाँ कर रहे हैं, गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? मैंने आपको रिवीजन कराया था ना उस दिन, मैंने कहा था कि ये उदाहरण और सिद्धांत आप ध्यान रखना, किस उदाहरण के लिए क्या उसको सिद्धांत बताया है। तो देखो उदाहरण क्या है, कुम्हार के हाथ से चक्र को घुमाना रुक जाने पर भी पूर्व संस्कार वश चक्र घूमता रहता है, वो संस्कार वाली बात इसमें आ रही है। और उसी प्रकार मनुष्यादि भाव को प्राप्त कराने वाले समस्त कर्मों के बंध का छेद, वहां तो पूर्व प्रयोगात की बात थी, उदाहरण में तो संस्कार मतलब पूर्व प्रयोग, कि वो पूर्व प्रयोग से वो घूम रहा है संस्कार वश, उदाहरण में तो ये बात है। और सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार कह के कि वो कर्मों का बंध छेद हो जाने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति होती है। तो ये दोनों बैठा नहीं ना सिमिलरिटी, उसमें ये होना चाहिए था कि वो पूर्व संस्कार के वश से मुक्त जीव ऊपर की ओर गमन करता है, ऐसे शब्द उसमें आने चाहिए थे। आप देखेंगे ना पुस्तक में तो शब्दों में अंतर आपको मिलेगा, ठीक है? यही एक क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, बाकी तो काफी सब अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छे नंबर आए हैं सबके। सिद्ध जीव अपनी उपादानगत योग्यता और धर्मास्तिकाय रूप निमित्त के अभाव से अलोकाकाश में नहीं जाते। जवाब होगा हाँ, दोनों कारण है, खुद की उपादान की योग्यता भी और धर्मास्तिकाय रूप निमित्त का अभाव। अवसर्पणी काल के दुखमा सुखमा नामक तीसरे काल में तथा उत्सर्पणी काल के सुखमा दुखमा नामक चौथे काल में मुक्ति होती है। अवसर्पणी का दुखमा सुखमा नामक तीसरा और उत्सर्पणी का सुखमा दुखमा नामक चौथा, हाँ या ना? जवाब होगा ना, क्योंकि अवसर्पणी का दुखमा सुखमा नामक तीसरा नहीं है, वो दुखमा सुखमा नामक चौथा है, और उत्सर्पणी का दुखमा सुखमा नामक तीसरा है, इसलिए वो जवाब गलत हो गया, ठीक है? ऊर्ध्व लोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं, और उनसे भी संख्यात गुणे जीव मध्य लोक से मुक्त हुए हैं। जवाब, उंगली दिखानी है आप लोगों को, हाँ के लिए 1, ना के लिए 2। जवाब है इसका हाँ। और वो भारती आंटी को जो समस्या है, तो आपने शायद क्लास अटेंड नहीं की होगी, क्योंकि मैंने वो असंख्यात को सही करा के, बुक में असंख्यात छपा था तो उसको सही करा के संख्यात करा दिया था, इसलिए क्लास अटेंड करना कितना आवश्यक है। अगर पुस्तक से ही काम हो जाता तो पुस्तक ही है, फिर टीचर की क्या आवश्यकता होती, ठीक है? तो वो असंख्यात छपा है उसमें, उसको हमने संख्यात कर लिया था, तो संख्यात ही होगा उसमें। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं, तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। लगातार जाएं तो कम से कम 2 समय तक, अधिक से अधिक 8 समय तक। हाँ सुनीता आंटी, ना क्यों है आपका? फिर सही क्या होगा? अच्छा, ये सही है, मेरा सही है ये वाला। चलिए
कम से कम 2 समय तक मुक्त होते रहेंगे, लगातार होंगे तो 8 समय तक। जघन्य अवगाहना से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, मध्यम अवगाहना से मुक्त हुए जीव उससे संख्यात गुने हैं, और उत्कृष्ट अवगाहना से मुक्त हुए जीव उससे भी संख्यात गुने हैं। जवाब आप लोग ना बता रहे हैं तो सही क्या होगा? रजनी जी बोलिए, सही क्या होगा? जघन्य अवगाहना से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, फिर उत्कृष्ट अवगाहना से मुक्त हुए जीव उनसे ज्यादा हैं, और मध्यम अवगाहना से मुक्त हुए जीव सबसे ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा हैं। बढ़िया, ठीक है ना। यानी जघन्य से सबसे कम, उत्कृष्ट से उससे ज्यादा, और मध्यम से सबसे ज्यादा। ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अल्प बहुत्व जो है ना, उत्कृष्ट यानी 6 माह के अंतर से सिद्ध होने वाले कम हैं। जघन्य अंतर यानी 1 समय के अंतर से सिद्ध होने वाले उनसे अधिक हैं, और मध्यम अंतर से सिद्ध होने वाले उससे भी अधिक हैं। प्रश्न सुना था आप लोगों ने? ठीक है, जवाब होगा इसका हाँ। उत्कृष्ट अंतर से सबसे कम है, उत्कृष्ट अंतर से सिद्ध होने वाले, फिर जघन्य अंतर से होने वाले उससे ज्यादा है, और मध्यम अंतर से होने वाले सबसे अधिक है। मतलब 6 माह के अंतर से कोई सिद्ध हो, 6 माह का गैप पड़े, ये सबसे कम होता है सब। फिर उससे ज्यादा है कि 1 समय का गैप हो, उससे ज्यादा। मध्यम अंतर हो 2 समय, 4 समय, 10 समय, 2-4 घंटे, वो सबसे ज्यादा है। चारित्र की अपेक्षा 4 चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, और 5 चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव उससे असंख्यात गुणे अधिक हैं। जवाब होगा ना। ठीक है, क्योंकि 4 चारित्र तो कंपलसरी है ही, वो जरूरी होते हैं। ये चारित्र के नाम कोई बताएंगे? 5 चारित्र के नाम कौन से हैं? बोलिए सुलोचना जी। सामायिक छेदोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि, तीसरा एक और वो, और चौथा तो ये था क्या चारित्र? एक रह गया। चौथा रह गया, ये 5वां है सूक्ष्म सांप्राय। चौथा है सूक्ष्म सांप्राय, 5वां है यथार्थ। सूक्ष्म सांप्राय। बढ़िया। 5वां था क्या चारित्र? प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो पुरुष वेद से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, हाँ या ना? जवाब है इसका ना। तो सही क्या होगा? प्रत्युत्पन्न नय से, बोलिए अंकल बोलिए, सही जवाब क्या होगा? वेद रहित। प्रत्युत्पन्न नय से तो वेद रहित दशा में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्ध थोड़े होते हैं, बोधित बुद्ध उनसे संख्यात गुणे हैं, मतलब संख्यात गुणे अधिक हैं। जवाब होगा हाँ, सही है। प्रत्येक बुद्ध कम होते हैं, बोधित बुद्ध ज्यादा होते हैं। आयु कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। जवाब है ना। तो सही क्या होगा? बोलिए सुमन जी। अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए, अनम्यूट नहीं हो रहा। बेला भाभी बोलिए। अवगाहनत्व। अवगाहनत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। मुक्त हुए जीवों में भूत पर्याय की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है, जो भेद है वह वर्तमान पर्याय की अपेक्षा ही है। जवाब ना। तो ना क्यों है जवाब? जवाब ना क्यों है? वर्षा जी।
मुक्त जीवों के पर्याय का भेद ही नहीं रहता है। नहीं तो वो भेद तो किया है ना अपन ने, भेद नहीं करता ऐसे कैसे कह सकते हैं, भेद तो किया है। यहाँ वाक्य क्या कहा था, भूत पर्याय की अपेक्षा तो भेद नहीं है, भूत पर्याय से भूत, हाँ, वर्तमान प्रतिपन्न नहीं से नहीं है। हाँ, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा भेद नहीं है, भूत पर्याय की अपेक्षा भेद है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे उल्टा लिखा है, ठीक है। मेल मिलाइए, पूर्व प्रयोग इसके साथ क्या आएगा, पूर्व प्रयोग, बोलिए रजनी जी। आविद कुलाल वध, कुम्हार का चक्र। हाँ, कुमार के द्वारा घुमाया गया चक्र। संग का अभाव, असंगत्वात्, अनीता जी। लेप से मुक्त तुमड़ी। लेप से मुक्त तुमड़ी। बंधन का टूटना, मीना चाची। एरंडे के बीज के समान। एरंड के बीज के समान। ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, मनोरमा आंटी। अग्नि शिखा के समान। अग्नि की शिखा के समान। इस तरह से ये अपने पेपर छोटा ही था और मेरे हिसाब से सरल भी था, ठीक है ना, सरल लगा होगा आप लोगों को, अच्छा किया आप लोगों ने। तो ये अपने 10वें अध्याय का जो ये था पेपर, उसकी चर्चा अपनी हुई है। अब ये जो एक पेज इसमें बचा था अपना, उसको पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं लगती है, और मंगलाचरण से अपन मंडे से शुरू करेंगे। तो आज जल्दी छुट्टी कर देते। आज शाम को एक सूचना आपको देनी है। अपनी क्लास में आप लोग देखते होंगे, एक प्रेमलता जी कासलीवाल आते थे, जिनके कुछ नली वगैरह लगी रहती थी, आप लोग देखते होंगे, पर उसके बावजूद भी वो सूत्र पाठ करते थे। जब हम सूत्र, तभी उनको देख पाते थे जब अपन सूत्र पाठ करते थे, तो बराबर वो सूत्र पाठ करते थे। और उनका अभी कुछ दिन पहले समझ लीजिए स्वर्गवास हो गया है। तो उनकी शोक सभा के रूप में, मतलब आज एक क्लास उनके परिवारजनों के साथ में रात को 8 से 9 बजे के बीच में रखी गई है, और शाम को बेसिक क्लास अपनी चलेगी ही। तो वो अपन उसमें यहाँ पे अपन उनको श्रद्धांजलि भी अभी देंगे कि वो नियमित अपनी क्लास के श्रोता थे और बहुत रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, रुचि और उत्साह, ऐसी अवस्था में भी बीमारी की अवस्था थी तो भी बराबर सूत्र पाठ करने में उत्साह दिखाते थे और उत्साह पूर्वक बराबर क्लास सुनते थे। तो हम उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और शाम को बेसिक क्लास में आज देवशास गुरु जो पूजन है केवल रवि किरणों वाली, उसका अर्थ शुरू करेंगे। वो 7 बजे से है और 8 बजे से फिर कंटिन्यू ही वो जो है वो रहेगा। ये मंडे से करेंगे ना थर्सडे से? हाँ सॉरी, मंडे से नहीं, थर्सडे से। हाँ ध्यान नहीं रहता, आदत वही है। तो मंडे से वेडनेसडे तक 2:30 बजे कोई क्लास नहीं होगी क्या? मंडे से वेडनेसडे 2:30 बजे, क्योंकि वो 12 बजे हो जाएगी ना एक क्लास, तो फिर कितनी बार बैठेंगे आप लोग। एक टाइम सेट करना पूरे हफ्ते तो इजी रहता है। वो एक्चुअल में क्या, वो ऑफलाइन की है ना, वो ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में वो 2:30 बजे नहीं बैठता है, फिर वो मंदिर भी बंद होता है और फिर बच्चों का भी स्कूल का टाइम होता है जो लोग आते हैं ऑफलाइन। तो वो पहले ही हमारा टाइम 12 से 1 का ही चल रहा था कोविड से पहले ही, इसलिए वही टाइम किया है। और ऑनलाइन में अपन रोज 12 बजे करें तो वैसे कर लें, रोज भी 12 बजे, रोज 12 से 1। इसका वीडियो तो आएगा ना बाद में? हाँ वीडियो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 12 बजे अगर नहीं कर पाए तो फिर 2:30 बजे। वो मैंने इसलिए 2:30 बजे रखा है कि अपने को आदत 2:30 बजे की पड़ी हुई है सबको, इसलिए वो मैंने 2:30 बजे ही उस टाइम को रखा है। और ये 140 कार्तिक अनुप्रेक्षा 6 दिन जो चल रही है वो चलेगी। थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है अभी, थोड़ा क्योंकि बदलाव किया है ना अपन ने, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन हो जाएगा एडजस्टमेंट। अब ये तो है, मैं आप लोगों की राय लूंगी, तो आधे लोग कहेंगे 12 बजे रखो, आधे लोग कहेंगे 2:30 बजे रखो, सब एक मत होना मुश्किल है। देखो अब ऐसा है, कभी मुझे लगता है 12 बजे सही है, कभी मुझे लगता है 2:30 बजे सही, मुझे खुद को अपने हिसाब से ऐसा लगता है। तो ये तो ऐसा चलेगा, घर गृहस्थी में होते रहते हैं ऐसे कामकाज,
तो जो अपन देख लेते वो हैं तो करके, ये 3 ही दिन है लेकिन एक आध हफ्ता करके देखते हैं, ज्यादा दिक्कत लगेगी तो फिर अपन बदल लेंगे। एक आध हफ्ता अपन सेट होके देखते हैं, ठीक है ना। अब इसलिए ये आप लोगों ने हैंड रेस क्यों किए हैं, टाइम वाइम के चक्कर में कुछ कहना हो तो वो तो अपन, क्योंकि मैंने देख लिया कई बार वो बहुमत तो होता नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से अब जो सही लगता है वो कर लेती हूँ। एक मत तो होते नहीं है ना सब अपन। दीदी मैं तो टीका के बारे में कह रही हूँ, जैसे एक जगह तो लिखा 114 श्लोक, 800 श्लोक, 8000 श्लोक, और दूसरी जगह लिखा 12000, 16000, 20000। क्या पहले वाली जो बातें हैं वो मंगलाचरण की ओनली 800 जो अगलंग देव ने लिखी है और 8000 राजवार्तिक में लिखी है, तो पहले वाली सारी सिर्फ मंगलाचरण की जो 800 श्लोक और 8000 श्लोक और 114 है वो तो है आप्त मीमांसा के, और जो 12000 20000 वो है वो तत्वार्थ सूत्र की टीका की, और ये है वो केवल मंगलाचरण की टीका की। ये वही अंतर है। मंगलाचरण की है ना ओनली, पहले वाली जो है ये। हाँ हाँ, यही और वो ग्रंथ ही अलग है। वो 800 श्लोक वाला अष्टशती नाम का ग्रंथ ही अलग है। ये 12000 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ राजवार्तिक ये ग्रंथ ही अलग है, वो ग्रंथ ही अलग है। ऐसा नहीं उसमें वो गर्भित है, वो गर्भित नहीं है, वो वो ग्रंथ ही अलग है। मंगलाचरण पे लिखे गए ग्रंथ है। हाँ हाँ, बोलिए रेणु जी। मैम आप बोल तो दिए, लेकिन है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टाइमिंग का इतना डिफरेंस है ना, मतलब पूरा मतलब सिस्टम खराब हो रहा है बहुत, मतलब एडजस्ट होना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और पढ़ना भी जरूरी है, तो थोड़ा सेटिंग कीजिए प्लीज, क्योंकि 12 से 1 फिर इतना टाइम, फिर मतलब देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को ऐसे सबके सामने बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अभी हमने किया है 12 से 1 ऑफलाइन। अब वो कितने दिन चलता है ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन नहीं चलेगा तो फिर अपने को उसी टाइम पे आना पड़ेगा ना, 1:30 से 2:30 और 2:30 से 3:30। अपने को क्योंकि फिर मैम 12 बजे वाला टाइम सही रहेगा क्या? फिर मैं बाद में टाइम बदलूंगी तो नहीं, फिर अपने आपको को दिक्कत आएगी। कहीं जाना हो, कहीं कुछ करना हो, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब। देखो होता है मुझे भी आज, अब देखिए तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझ्यो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी, धनी है जिन वैन बड़े उपकारी।